Hello everyone. In this video we'll see electric flux, properties of electric flux and the concepts of electric flux density. So in earlier case we have seen Coulomb's law where we have seen when we brought two charges near to each other they will exert a force on each other. Now let us assume that we have a charge, it's a positive charge we'll assume, and another charge with negative polarity as -q. Now when I place a negative charge near to the positive charge it may experience a force. अब इस फोर्स का डायरेक्शन हो सकता है फ्रॉम +q to -q. दैट मीन्स दिस चार्ज इज एक्सर्टिंग ए फोर्स ऑन दिस पर्टिकुलर चार्ज. तो एक ये डायरेक्शन हो सकता है. सेकंड पॉसिबिलिटी, दिस चार्ज मे एक्सर्ट फोर्स ऑन द अदर इन दिस डायरेक्शन. थर्ड, it may exert a force on -q in this direction. Next possibility may be इस डायरेक्शन में फोर्स एग्जर्ट हो सकता है या फिर इस वाले डायरेक्शन में भी फोर्स एग्जर्ट हो सकता है. दैट मीन्स देर आर न्यूमरस वेज, न्यूमरस डायरेक्शन इन विच दिस चार्ज will exert a force on minus charge. So these all are represented by lines. हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया है? They are represented with the lines. That means the direction of force is represented with the terms of lines. So इस वाले टर्म को हम कॉल करेंगे फ्लक्स लाइन्स. तो सबसे पहले तो हम देखेंगे फ्लक्स लाइन्स. Now what is flux line? So the direction of force, we'll write the direction of force can be represented by lines which are called as which are known as flux lines. इसको हम कहते हैं फ्लक्स लाइन्स. अब ये फ्लक्स लाइन्स क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज दिस सिंपली शोज द डायरेक्शन. ओके, बेस्ड ऑन दैट विल गो फॉर द सेकंड टर्म that is called as electric flux. Now how can you define electric flux? अब देखिए, प्लस q और माइनस q दे आर सेपरेटेड बाय सर्टन डिस्टेंस और यहाँ पर ही कुछ इस तरह से फोर्स जो है एग्जर्ट हो रहा है. तो ये जो रीजन है, इस वाले रीजन में दे आर एक्सपीरियंसिंग द फोर्स और उसको हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया? बाय फ्लक्स लाइन्स. सो इस वजह से हम डिफाइन करेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को एज द total number of lines of force. उसको हम फ्लक्स लाइन्स भी कह सकते हैं. The total number of lines of force in any electric field, in any of the electric field are known as electric flux. Okay, so these all lines of force are called as what? Electric flux. अब इसको हम डिनोट करेंगे सिंबॉलिकली एज साई और इसका यूनिट होता है अगेन कूलम या फिर सिंपली हम इसको लिखेंगे सी. सो इट्स यूनिट इज एज सेम एज द यूनिट ऑफ आर चार्ज ऑल्सो. सो दिस इज क्लियर. इलेक्ट्रिक फ्लक्स, जितने भी लाइन्स ऑफ फोर्स ओरिजिनेट हो रहे हैं उन सभी को हम कहते हैं इलेक्ट्रिक फ्लक्स, डिनोट करते हैं बाय द टर्म कॉल्ड एज साई. नाउ लेट अस गो फॉर द थर्ड एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्म व्हिच इज नथिंग बट प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स. अब ये प्रॉपर्टीज क्या होती है? सो सबसे पहले तो लिखेंगे फ्रॉम वेयर इट इज ओरिजिनेटिंग. देखिए, अब ये वाला लाइन्स ऑफ फोर्स अगर हम देखेंगे तो इट इज ओरिजिनेटिंग फ्रॉम प्लस क्यू और ये टर्मिनेट हो रहा है माइनस क्यू के ऊपर. तो हम लिखेंगे द फ्लक्स लाइन्स स्टार्ट्स फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज एंड एंड्स ऑन नेगेटिव चार्ज. मोस्ट इंपॉर्टेंट, कहाँ से स्टार्ट हो रहा है? इट इज स्टार्टिंग फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज और ये एंड हो रहा है नेगेटिव चार्ज के ऊपर. ये तो हो गया फर्स्ट. सेकंड, नो अगर हमारे पास नेगेटिव चार्ज नहीं है तो क्या हो सकता है? लेट अस सी द पॉसिबिलिटी. सो इफ आई अज्यूमिंग दैट आई हैव ओनली ए पॉजिटिव चार्ज,
अब ये पॉजिटिव चार्ज है तो नेगेटिव चार्ज कहीं तो होना चाहिए, मे बी एट माइनस इन्फिनिटी हो सकता है। तो जो डायरेक्शन ऑफ फोर्स है वो आउटवर्ड आ जाएगा कुछ इस तरह से, मे बी दिस डायरेक्शन में हो सकता है, या फिर इस डायरेक्शन में, या फिर इस डायरेक्शन में। अब किसी भी डायरेक्शन में अगर फोर्स है तो वो टर्मिनेट कहाँ पर हो जाएगा, एट माइनस इन्फिनिटी, जहाँ पर चार्ज हमने एज्यूम करा है। ओके, सो इफ सेकेंड पॉसिबिलिटी, if negative charge is absent, what happens, the flux lines will terminate at infinity. कहाँ पर वो टर्मिनेट हो जाएगा, मे बी एट द इंफिनिटी। ओके, थर्ड पॉसिबिलिटी। अब इस वाली केस में हम अज्यूम करेंगे दैट वी डोंट हैव ए पॉजिटिव चार्ज। अब देखिए, अगर पॉजिटिव चार्ज नहीं है दैट मीन्स वी हैव ओनली नेगेटिव चार्ज। अब नेगेटिव चार्ज जो है इसके लिए देखिए डायरेक्शन इनवर्ड है, तो यहाँ से एक फोर्स आ सकता है, यहाँ से आ सकता है, यहाँ से मे बी दिस वन। तो ये जो डायरेक्शन है वो इनवर्ड हो सकता है, इसको हम लिखेंगे इनवर्ड डायरेक्शन। अब ये टर्मिनेट तो यहाँ पर हो रहा है, लेकिन स्टार्ट कहाँ पर हुआ होगा, मे बी एट प्लस इन्फिनिटी। कहाँ से, प्लस इन्फिनिटी से। और एंड कहाँ पर हो रहा है, माइनस क्यू क्यू पर। सो थर्ड वाला लिखेंगे, इफ पॉजिटिव चार्ज इज absent, okay, the flux lines will terminate, it will terminate on negative charge। कहाँ से, from infinity। it should terminate on negative charge, but it should start from what, it should start from the plus infinity। क्लियर, ये हो गया थर्ड पॉइंट। अब फोर्थ, अगर हम इन सभी फोर्स ऑफ लाइन्स को देखते हैं, सो दे ऑल आर पैरेलल टू ईच अदर, दो देर आर मेकिंग सर्टेन एंगल, लेकिन ये सब कैसे है, दे आर पैरेलल विथ ईच अदर, दैट मीन्स दे विल नेवर इंटरसेक्ट विथ ईच अदर। मे बी ये वाला ऐसा है, ये यहाँ से यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, ये भी यहाँ टर्मिनेट हो रहा है, बट ये कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। दैट मीन्स नेक्स्ट पॉइंट, these lines are parallel, comma, they will never cross each other, or we can say they will never intersect with each other। ये तो हो गया फोर्थ पॉइंट। फिफ्थ पॉइंट, मोस्ट इंपॉर्टेंट, these force of lines are medium independent, that means आप किस मीडियम में इनको कैरी कर रहे, इट डजेंट मैटर्स। सो नेक्स्ट पॉइंट विल बी दे आर इंडिपेंडेंट ऑफ द गिवन मीडियम। ओके, ये तो क्या फिफ्थ पॉइंट। नेक्स्ट, अब देखिए यहाँ पर हमने फ्लक्स लाइंस की जगह पे क्या लिया था, चार्ज कंसिडर किया था, तो चार्ज का यूनिट कूलम था। सो नेक्स्ट पॉइंट हम लिख सकते हैं, फ्लक्स लाइंस विल ऑलवेज इक्वल टू क्यू, यानी कि चार्ज। दोनों का यूनिट तो सेम है, दैट नथिंग बट कूलम। ओके, और इसके बावजूद लास्ट पॉइंट, यूनिट क्या होता है इसका, यूनिट विल बी कूलम, इसको हम कहते हैं SI यूनिट इज कूलम। एंड द मोस्ट important property is these are scalar quantities। ओके, अब देखिए इसको स्केलर क्यों लिखा है, क्योंकि ओनली वी आर रिटन विथ 5 और इसका यूनिट क्या है, कूलम है। सो दिस कुड बी इन ए स्केलर फील्ड, सो इट कुड बी ए स्केलर क्वांटिटी। तो ये तो हो गया फ्लक्स लाइन्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स और प्रॉपर्टीज ऑफ द इलेक्ट्रिक फ्लक्स लाइन्स।